आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में हम लोग आपको 2 ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल्स है। पहला वाला जो ट्यूटोरियल है, आपको मालूम है कि फील्ड में बच्चों का वज़न बढ़ता नहीं है। बहुत सारी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर बोलते हैं 500 ग्राम बढ़ा, 500 ग्राम बढ़ा, 500 ग्राम बिल्कुल वज़न बहुत कम बढ़ा हुआ है। स्पेशली पहले 2-3 महीने में बच्चे का वज़न मिनिमम 900 ग्राम से 1 किलो वज़न बढ़ना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि वज़न नहीं बढ़ता है तो उसके कारण होते हैं। 90% कारण स्तनपान के कारण है, ठीक है। तो ये पहला वाला ट्यूटोरियल है, उसमें हम लोगों ने आपको बताया है कि स्तनपान के क्या कारण हो सकते हैं जिससे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर बच्चे को पहले जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत ही माँ का दूध नहीं दिया, ठीक है। बच्चे को थोड़ा टाइम हो गया, 1-2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, तो वो बच्चे का वज़न माँ को दूध कम आता है जब तुरंत दूध नहीं पिलाते हैं। बच्चा बराबर सीखता नहीं है कैसे स्तन पे लगना, कैसे चूसना, तो वो कारण एक हो सकता है। दूसरा, अगर टेक्निक ठीक नहीं है, ठीक है, बच्चे का मुंह बड़ा खुला नहीं है, नीचे का काला भाग मुंह में गया नहीं है, बच्चा बहुत दूर से दूध पी रहा है, नज़दीक से उसको उसका बिल्कुल होंठ और उसके जो टूटी है, ये जो चिन्ह है, वो बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। तो वो है। रात में अगर दूध नहीं पिलाया, बहुत सारी मदर ऐसी होती है कि रात में बच्चा आराम से 7-8 घंटा सोता है। माँ को बोलना है कि अगर 3 घंटे में बच्चा नहीं उठा तो उसको उठा के दूध पिलाओ। दिन में अगर बच्चा बहुत सो रहा है तो माँ को बताओ कि 2-2.5 घंटे में अगर बच्चा नहीं उठा तो उसको उठा के दूध पिलाना है। अब डेफिनेटली पहले 2-3 महीना। पीछे का जो गाढ़ा दूध आता है, ठीक है, तो अगर पीछे का गाढ़ा दूध बच्चे को नहीं मिला जिसमें ज़्यादा वसा होता है तो उससे बच्चे का वज़न कम बढ़ेगा, ठीक है। तो माँ को बताना है कि पूरा स्तन खाली होके दूसरी बाजू देना है। अगर सिर्फ माँ ने एक ही बाजू दूध पिलाया, दूसरी बाजू दूध मतलब स्तन दिया ही नहीं, तो वो बच्चे का भी वज़न जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है। और दूसरा, माँ को बताना है कि वो कैसे जानेगी कि पीछे का दूध बच्चे को मिला है कि नहीं। तो वो भी हम लोगों ने ट्यूटोरियल में दिखाया हुआ है। जो हमारा क्रॉस क्रेडल होल्ड है उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे वो स्तन में से दूध थोड़ा निकाल के देखेगी कि आगे का दूध है कि पीछे का दूध है। पीछे का दूध अगर ख़त्म हो गया तो बहुत 2-3 ड्रॉप्स ही आएंगे गाढ़े दूध के। उसका मतलब कि पूरा स्तन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरे भी बहुत सारे स्तनपान के कारण हो सकते हैं। आप देखिए ये ट्यूटोरियल में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को माँ हमें कभी कभी पानी पिलाती है, गुट्टी पिलाती है, ऊपर का कुछ दूध दे दिया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो आपको माँ को बताना है कि ये सब ऊपर की चीज़ कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी में भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। माँ के दूध में बहुत अच्छा पानी की मात्रा उसकी होती है। तो माँ को बताना है कि सिर्फ अपना खुद का ही दूध दे, ठीक है। दूसरा जो ट्यूटोरियल है वो है मतलब स्तनपान के कारण से नहीं बट किसी और कारण से बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक माँ की जो मेंटल स्थिति है, ठीक है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, उस पर भी दूध आना बहुत निर्भर होता है। तो वो अगर माँ बहुत टेंशन में है, माँ गुस्से में है, माँ दुखी है, माँ को दर्द हो रहा है, तो वो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे माँ को दूध नहीं आएगा। और जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है, वो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स कम आएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है वो है अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुलाब हो गया, बहुत बच्चा वीक है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, तो उसमें भी बच्चे को ज़्यादा वो दूध नहीं खींच सकेगा। बच्चे का जो टोन है मतलब बहुत ऐसा सुस्त है, बच्चा प्रीमैच्योर है, मतलब बहुत जल्दी पैदा हुआ है, तो वो बच्चा भी दूध नहीं खींच सकेगा, तो उसका भी वज़न नहीं बढ़ता है। दूसरा है माँ की स्थिति,
ठीक है। तो माँ की जो स्थिति है, अगर माँ सपोज़ बहुत ही कुपोषित है, बहुत ही कुपोषित, अगर थोड़ी सी है तो वो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखते हैं। हम लोग अगर हमारे प्रोग्राम में कि माँ अगर कुपोषित तो अगर बच्चे को ठीक तरह से दूध पिलाती है तो उसका तो वज़न बढ़ता ही है। लेकिन अगर बहुत ही सैम में है तो वो माँ को दूध थोड़ा कम आएगा। दूसरा जो है कि अगर वो माला डी पे है या वो एक कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है, गर्भ निरोधक गोलियों पे है, तो उसको भी दूध कम आएगा। दूसरा जो है कि अगर माँ को बहुत खून गया डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, तो वो माँ को भी दूध कम आना आ सकता है, दूध कम आना आ सकता है। दूसरा है अगर हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग को फील्ड में कि अगर माँ प्रेग्नेंट है तो वो दूध पिला सकती है कि नहीं। बिल्कुल पिला सकती है। माँ अगर प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली दूध पिला सकती है। अगर दूसरा बच्चा आया तो एक स्तन वो नए बच्चे के लिए और दूसरा स्तन है वो बड़े बच्चे के लिए रख सकती है। जितना बच्चा खींचेगा उतना दूध आएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसको हम लोग टेंडम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। तो दोनों बच्चों को दूध चालू रखना है, ठीक है। तो ये आपके दोनों ट्यूटोरियल्स हैं। आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा देखने में। और ये देखिए आप, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप माता को और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। अनुचित स्तनपान के कारण वजन न बढ़ने के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्तनपान से जुड़े वो कारण जिनसे शिशु को जरूरत के मुताबिक स्तन का दूध नहीं मिल पाता है। उन कारणों के लिए दी गई सही सलाह। शिशुओं के पैदा होने से लेकर 6 महीने की उम्र तक वजन के कम बढ़ने का एक अहम कारण होता है। वो है शिशु को जरूरत के मुताबिक स्तन का दूध ना मिल पाना। शिशु को जरूरत के मुताबिक माँ का दूध ना मिलने के कई वजह हो सकते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्तनपान के कारक। दूसरा है माँ के मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा है माँ की शारीरिक स्थिति। चौथा है शिशु की शारीरिक स्थिति। इस ट्यूटोरियल में हम स्तनपान के कुछ कारकों पर बात करेंगे। बाकी के 3 वर्गों को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। स्तनपान देर से शुरू करना ही पहला स्तनपान कारक है। जन्म के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से शिशु सीखेगा कि कैसे माँ के स्तन से गहराई से जुड़ा जाए। गर्भवती महिलाओं को अपने आखिरी तिमाही में ही स्तनपान कराने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जन्म के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान शुरू करने के लिए जरूरी है। इसे एक दूसरे ट्यूटोरियल में समझाया गया है। स्तनपान का दूसरा कारक शिशु के शरीर की गलत स्थिति है। माँ को शिशु की गर्दन आगे नहीं झुकानी चाहिए। ऐसा तब होता है जब शिशु की नाक निप्पल के ऊपर होती है। शिशु की नाक के छेद हमेशा निप्पल की सीध में होने चाहिए। बड़ी उम्र के लोग पानी पीने के लिए अपने सर को पीछे करके अपनी गर्दन बढ़ाते हैं। इसी तरह दूध पीने के लिए शिशु की गर्दन को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। माँ शिशु की गर्दन को बढ़ाने के लिए उसे अपने दूसरे स्तन की ओर ज्यादा खींच सकती है। माँ को शिशु की गर्दन को तिरछा नहीं घुमाना चाहिए। इससे शिशु को दूध निगलने में दिक्कत होगी। शिशु की छाती और पेट को हल्के से माँ की छाती से दबे होना चाहिए।
स्तनपान के समय शिशु का चेहरा माँ के स्तन की ओर होना चाहिए, ना कि माँ के चेहरे की ओर। इस चित्र में क्रॉस क्रेडल होल्ड में शिशु के चेहरे की स्थिति बिल्कुल सही है। शिशु का ऊपरी होंठ दाहिने स्तन पर 9 बजे की स्थिति में है। उसका निचला होंठ 3 बजे की स्थिति में है। शिशु की टांगे माँ की बगलों के नीचे अच्छी तरह से टिकी होनी चाहिए, नहीं तो शिशु नीचे खिसक जाएगा, जिस वजह से वो निप्पल से दूध पीने लगेगा। शिशु के कूल्हे को माँ की कोहनी की तह में बैठाया जा सकता है। यह शिशु को नीचे फिसलने नहीं देगा। तीसरा स्तनपान कारक है शिशु का स्तन से गलत जुड़ाव। माँ को कम से कम 2 से 3 मिनट तक इंतजार करना चाहिए ताकि शिशु अपना मुंह अच्छे से खोल ले। यह 120 से 160 डिग्री तक चौड़ा खुला होना चाहिए और तभी माँ को अपने स्तन को शिशु के मुंह में डालना चाहिए। शिशु के होंठ और ठोडी कभी भी स्तन के काले भाग से दूर नहीं होने चाहिए। शिशु का मुंह माँ के स्तन में अच्छे से दबा होना चाहिए, नहीं तो दूध पीते समय शिशु के गालों में गड्ढे पड़ेंगे। निप्पल से जुड़ने पर भी गालों में गड्ढे पड़ते हैं। गालों में गड्ढे पड़ने का एक दूसरा कारण है शिशु के मुंह में स्तन के काले हिस्से के ऊपरी भाग का ज्यादा होना। माँ की उंगलियां जिससे स्तन को सिकोड़ना हो वे शिशु के होंठों के समांतर होनी चाहिए। इससे यह पक्का होगा कि स्तन के निचले भाग का ज्यादा हिस्सा शिशु के मुंह में चला जाए। अगर शिशु सिर्फ निप्पल चूसता है तो उसे कभी भी ज्यादा दूध नहीं मिलेगा। शिशु का माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव बहुत जरूरी है। यह जांचना जरूरी है कि क्या शिशु का माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव है या नहीं। ऐसा करने के लिए माँ शिशु के निचले होंठ के पास स्तन को दबा सकती है। दूध पिलाते समय स्तन के काले हिस्से का पूरा निचला भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए। शिशु का ऊपरी होंठ माँ के निप्पल के ठीक ऊपर होना चाहिए। शिशु का निचला होंठ स्तन के काले हिस्से के घेरे तक होना चाहिए। यदि स्तन का काला हिस्सा छोटा है तो शिशु का निचला होंठ स्तन पर होना चाहिए। इससे शिशु को काफी अच्छे से दूध मिल सकेगा। माँ के स्तन से गहरे जुड़ाव के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। चौथा स्तनपान कारक है माँ द्वारा शिशु को पीछे का दूध ना पिलाना। शिशु को आगे का दूध पिलाने के बाद पीछे का गाढ़ा दूध भी पिलाना चाहिए। यह अच्छे फैट से भरपूर होता है जो शिशु के दिमाग के लिए जरूरी है और वृद्धि के लिए भी। पीछे का दूध ना पिलाने से वजन नहीं बढ़ेगा। माँ जांच सकती है कि शिशु को पीछे का दूध पिलाया है या नहीं। ऐसा करने के लिए वह अपने हाथ से दूध निकाल सकती है। अगर पतला दूध बाहर आता है तो शिशु को अभी तक पीछे का दूध नहीं मिला है। माँ को उसी स्तन से ही दूध पिलाना चाहिए। साथ ही जब वह हाथ से दूध निकालेगी तो उसे गाढ़े दूध का अच्छा बहाव दिखाई दे सकता है। यह उसी स्तन से दूध पिलाने का एक संकेत है। पांचवा स्तनपान का कारक निश्चित समय पर दूध पिलाना है। उम्र में बड़ों के भोजन की तरह निर्धारित समय पर स्तनपान नहीं दिया जा सकता। भूख के शुरुआती संकेतों के हिसाब से ही शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। भूख के शुरुआती संकेत हैं उंगलियां चूसना, सर को इधर उधर घुमाना वगैरह। माँ को इन सभी संकेतों को पहचान कर शिशु को
तुरंत दूध पिलाना चाहिए। उसे शिशु के रोने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। शिशु का रोना बहुत भूखा होने का संकेत है। छठा स्तनपान का कारक है जरूरत के मुताबिक दूध ना पिलाना। 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 बार शिशु को दूध जरूर पिलाना चाहिए। कितनी बार और कितना ज्यादा पिलाया जाए ये शिशु की भूख पर निर्भर करता है। कभी कभी शिशु 1 घंटे में कई बार दूध पीना चाहेगा। शिशु जितना चाहे उतनी बार उसे दूध पिलाना चाहिए। स्तनपान का 7वां कारक है रात को स्तनपान ना कराना। रात को दूध पिलाने वाली मां में प्रोलैक्टिन का स्तर ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो स्तन का दूध बनने में मदद करता है। रात को दूध ना पिलाने से मां का दूध बनना कम हो जाएगा। इसीलिए शिशुओं को रात में कम से कम 3 से 4 बार दूध जरूर पिलाना चाहिए। कभी कभी शिशु रात में 3 घंटे से ज्यादा तक नहीं जागता। शिशु को दूध पिलाने के लिए मां को उसे जगाना चाहिए। वह शिशु के पैरों पर गुदगुदी कर सकती है या शिशु की पीठ पर। वह शिशु को बिठाकर भी जगा सकती है। स्तनपान का 8वां कारक है थोड़े समय के लिए दूध पिलाना। शिशु को तब तक दूध पिलाना चाहिए जब तक वह पीना चाहता हो। मां को अपने स्तन से दूध पीते हुए शिशु को नहीं हटाना चाहिए। जब शिशु पेट भरे होने का संकेत दे तो ही मां को दूध पिलाना बंद करना चाहिए। पेट भरे होने के संकेत हैं अपना मुंह बंद कर लेना, अपना सर मां के स्तन से दूर करना वगैरह। स्तनपान का 9वां कारक है शिशु का दूध पीते हुए सो जाना। स्तनपान के पहले कुछ हफ्तों में शिशु दूध पीते पीते सो सकता है। इस वजह से शिशु कम दूध पी पाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मां को तुरंत शिशु को जगाना चाहिए। उसे तब तक शिशु को जगाकर दूध पिलाना चाहिए जब तक कि शिशु दूध पीने से मना न कर दे। स्तनपान का 10वां कारक है शिशु को दोनों स्तनों से दूध ना पिलाना। कुछ माएं शिशु को एक ही स्तन से दूध पिलाती हैं, दूसरे स्तन से नहीं। एक स्तन खाली होने के बाद मां को शिशु को दूसरे स्तन से भी पिलाना चाहिए। शिशु खुद तय कर लेगा कि उसे दूसरे स्तन से भी पीना है या नहीं। 11वां स्तनपान कारक है दूध की बोतलों का इस्तेमाल करना, निप्पलों का इस्तेमाल करना वगैरह। यह शिशु को स्वाभाविक रूप से मां के स्तन से गहराई से जुड़ने नहीं देते। इन सब चीजों से बचने के लिए मां को स्तनपान का सही तरीका सिखाना चाहिए। स्तनपान का आखिरी कारक है शिशु को अन्य भोजन या पीने की चीजें देना। जन्म से लेकर पहले 6 महीनों तक शिशु को सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। बाकी के पीने या खाने की चीजें सुरक्षित नहीं होती और मां के दूध जितनी पौष्टिक भी नहीं। उन चीजों से इन्फेक्शन हो सकता है। उनसे शिशु का पेट भी भर जाता है। फिर ऐसे में शिशु को मां का दूध पीने की भूख नहीं लगेगी। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। पर्याप्त मात्रा में मां का दूध न मिलने के अन्य कारणों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शिशु को मां का दूध पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कुछ कारण।
उन कारणों के लिए बताए गए समाधान। शिशु को सही मात्रा में माँ का दूध ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्तनपान के कारक। इसके बारे में इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। दूसरा वर्ग है माँ के मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा है माँ की शारीरिक हालत। चौथा है शिशु की शारीरिक हालत। आइए दूसरे वर्ग के कारणों से शुरू करते हैं। हम माँओं के 5 सामान्य मनोवैज्ञानिक कारकों पर बात करेंगे। पहला मनोवैज्ञानिक कारक है माँ में आत्मविश्वास की कमी। नई माएं अक्सर सही तरह से दूध पिलाने की खुद की क्षमता पर संदेह करती हैं। स्तनपान एक हुनर है और इस हुनर को सीखने में समय लगता है। स्तनपान का सही तरीका सीखने के लिए माँओं को धैर्यपूर्वक सिखाना चाहिए। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक है माँ की चिंता या तनाव। नई माएं शिशु के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं। चिंताएं तनावपूर्ण समय जैसे कि महामारी के दौरान बढ़ जाती हैं। चिंतित माँओं को अक्सर बोतल से दूध पिलाने की इच्छा हो जाती है। साथ ही तनाव के कारण जरूरत के मुताबिक स्तन का दूध नहीं बनता। आराम मिलने के लिए माँओं के साथ सहायता करने वाला परिवार होना चाहिए। उनकी शंकाओं का समाधान नियमित रूप से स्वास्थ्य अधिकारी से करवानी चाहिए। तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक है माँ को स्तनपान कराना पसंद ना हो। कुछ माएं अपने शिशु को दूध पिलाना पसंद नहीं करती हैं। इस वजह से शिशु को जरूरत के मुताबिक माँ का दूध नहीं मिल पाता। चौथा मनोवैज्ञानिक कारक माँ द्वारा शिशु को अस्वीकार करना है। कुछ माँओं को शिशु के बारे में बहुत ज्यादा नकारात्मक भावनाएं होती हैं। वे शिशु के जन्म पर पछताती हैं और उसे नापसंद करती हैं। माँ की तरफ से चुंबन जैसे स्नेही व्यवहार, गले लगाना आदि की कमी होती है। उन्हें बेहतर लगता है जब शिशु उनसे दूर होता है। ऐसे मामलों में माँ शिशु को स्तनपान बिल्कुल नहीं कराती। पांचवा मनोवैज्ञानिक कारक है माँ की थकान। नई माँओं को नींद की कमी होती है और थकान भी। इससे उनके दूध के बनने पर असर पड़ सकता है। यह बार बार दूध पिलाने की क्षमता को भी कम कर सकता है। अब हम कारकों के तीसरे वर्ग की बात करेंगे, जो है माँ की शारीरिक हालत। माँ गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर रही होगी या रक्तचाप कम करने वाली गोलियों का। यह उसके दूध के बनने पर असर कर सकता है। ऐसे मामलों में उसे मदद के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। स्तनपान पर असर करने वाला दूसरा कारक है माँ की गर्भावस्था। कुछ माएं गर्भवती होने पर दूध पिलाना बंद कर देती हैं। इससे शिशु को जरूरत के मुताबिक पोषण नहीं मिल पाता। माँ को पता होना चाहिए कि गर्भवती होने पर भी शिशु को दूध पिलाना सुरक्षित है। अगला कारक माँ का गंभीर कुपोषण है। यह स्तन के दूध की रचना पर असर कर सकता है। साथ ही शिशु को जरूरत के मुताबिक दूध पिलाने के लिए माँ बहुत कमजोर हो सकती है। अगर माँ शराब पीती हो तो इससे भी उसका दूध बनना कम हो सकता है। हो सकता है कि शिशु को जरूरत के मुताबिक माँ का दूध ना मिले। एक और कारक है माँ की धूम्रपान की आदत।
धूम्रपान की वजह से भी दूध कम बन सकता है और यहाँ तक कि दूध की रचना भी बदल सकती है। अगला कारक है माँ के अंदर गर्भनाल का बचा हुआ टुकड़ा रह जाना। यह माँ के प्रोलैक्टिन के स्तर को बढ़ने नहीं देगा। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो माँ के दूध के बनने में मदद करता है, इसीलिए वह जरूरत के मुताबिक दूध नहीं पिला सकती। हालांकि डॉक्टरों ने पता लगाया है कि यह एक दुर्लभ कारण है। माँ के स्तन का सही तरह से विकसित ना होना भी स्तनपान का एक अन्य कारक है। कुछ माँओं के स्तनों में दूध बनाने वाले ऊतक ज्यादा नहीं होते। अगला हम कारकों के चौथे वर्ग पर बात करेंगे। यह शिशु की शारीरिक हालत है। बीमारी के समय शिशु स्तनपान करना बंद कर सकता है या फिर दूध की उल्टी भी कर सकता है। कई नवजात शिशुओं के नाक में सूखा बलगम होता है। इससे उनकी नाक बंद हो जाती है और दूध पीते हुए उनकी सांस पर असर पड़ता है। इसीलिए स्तनपान करते हुए शिशु बार बार अपना मुंह स्तन से हटा लेते हैं। शिशु की नाक में सेलाइन की बूंदें डालने से बलगम कम हो सकती है। नाक की सेलाइन की बूंदें दवाई की दुकान में मिलती हैं। स्तनपान कराने से 15 मिनट पहले हर नथुने में 4 से 5 बूंदें डालने से बलगम साफ हो जाएगा। बार बार स्तनपान कराने से शिशु को जल्दी से ठीक होने में मदद मिलती है। कुछ शिशुओं में पैदाइश से ही जन्म दोष होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, कटे होंठ या तालू और जन्मजात हृदय रोग। उनकी मांसपेशियां भी विकसित नहीं होती। इन वजहों से उन्हें स्तन को चूसने में मुश्किल होगी। इस तरह के जन्म दोष शिशु के दूध पीने की क्षमता पर असर करते हैं। जन्म से लेकर 6 महीने तक के शिशु के लिए सिर्फ माँ का दूध पीना जरूरी होता है। अच्छे विकास के लिए शिशु को हर रोज जरूरत के मुताबिक माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर दूध पिलाने में दिक्कत हो तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। ये पक्का करें कि स्तनपान से शिशु को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त दूध मिले। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये ट्यूटोरियल शारीरिक रूप से कैसे माँ का स्तन का दूध बढ़ाना, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि माँ बोलती है मुझे दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं है, दूध नहीं है, ठीक है। सबसे पहला कारण ये दूध नहीं आने का कारण है कि माँ ने सही तरह से सही टेक्निक से बच्चे को दूध नहीं पिलाया। जब भी सही टेक्निक से आप दूध नहीं पिलाते हैं तो क्या होता है कि जो जितना दूध ट्रांसफ़र होना चाहिए माँ के स्तन से बच्चे के पेट में उतना ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूध स्तन में ही रह जाता है और जैसे वो स्तन में दूध रहता है तो बच्चे का जो वज़न जो बढ़ना चाहिए वज़न नहीं बढ़ता है और वो दूध स्तन में रहने से स्तन वो धीरे धीरे वो स्तन का दूध सूख जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको माँ को सही टेक्निक से दूध पिलाना सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी पहले ट्यूटोरियल्स में दिखाया हुआ है कि कैसे स्तनपान सिखाना है उसको 45 पॉइंट, ठीक है। दूसरा है कि वो गर्म पानी का शेक कर सकती है, मसाज कर सकती है, सही तरह से ब्रेस्ट को स्तन को पकड़ के बच्चे के मुंह में वो डाल सकती है। थोड़ा सा वो दूध पिलाने के बाद थोड़ा अपना खुद का दूध वो निकालेगी तो डेफिनेटली वो जितना दूध निकालेगी उतना दूसरी टाइम दूध बढ़ेगा। रात में भी अगर माँ को लगे कि
बच्चा 3 घंटे के से ज़्यादा सो रहा है, 2.5 घंटे से ज़्यादा सो रहा है, तो वो अपना दूध 2 घंटे के बाद निकाल के रख सकती है। जितना वो दूध निकालेगी उतना वो दूध बच्चे को मतलब दूसरी टाइम दूध बढ़ेगा, स्तन में से दूध बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी शारीरिक स्थिति है जिससे वो दूध बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। शारीरिक तरीकों से स्तन के दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शारीरिक तरीकों से माँ के दूध को बढ़ाने के अलग अलग तरीके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंगारू मदर केयर से, जिसमें शिशु को माँ के बिना कपड़े पहने शरीर के साथ लंबे समय तक रखा जाता है। ध्यान दें कि कंगारू मदर केयर करने का तरीका इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अगला हम सीखेंगे कि कैसे बेहतर करें लेट डाउन रिफ्लेक्स या ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को। पर पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो लेट डाउन रिफ्लेक्स को बढ़ावा देता है और इससे शिशु के बारे में सोचते ही दूध बाहर निकलता है। इसीलिए दूध के बाहर निकलने के लिए पहले माँ को आराम करना चाहिए और फिर अपने शांत शिशु को देखना चाहिए। वो अपने शिशु के मैले कपड़े भी सूंघ सकती है और मन को खुश करने वाले गाने भी सुन सकती है। बाकी तरीके जिनसे दूध बाहर निकलेगा वे हैं गर्म पानी की सेक, ऊपरी पीठ की मालिश और स्तनों की मालिश। आइए देखते हैं गर्म पानी का सेक कैसे किया जाए। माँ को गर्म पानी से नहाना चाहिए या फिर अपने स्तन पर हल्का गर्म कपड़ा रखना चाहिए। इन दोनों तरीकों से स्तनों में दूध के संचार में मदद होगी और दूध बाहर निकलेगा। अब हम मालिश करना सीखेंगे। ऊपरी पीठ और गर्दन की मालिश से दूध आराम से बहेगा क्योंकि दोनों की नस एक ही है। स्तनपान से पहले स्तन की मालिश से दूध की नलियां खुलेंगी। इससे दूध आराम से बहेगा और स्तन पूरा खाली होगा और फिर दूध ज्यादा मात्रा में बनेगा। स्तन के दूध की मात्रा बढ़ाने का अगला तरीका है स्तन पर शिशु के मुंह की सही पकड़। देखते हैं ये कैसे किया जाए। निप्पल को शिशु के ऊपरी होंठ पर हल्के से छुएं। इससे शिशु अपना पूरा मुंह खोलेगा और स्तन पर मुंह की सही पकड़ होगी, जिससे दूध भी ज्यादा मिलेगा। स्तनपान के समय ध्यान दें कि माँ ने शिशु के पूरे शरीर को सहारा दिया है और दोनों का पेट एक दूसरे को छू रहा है। शिशु का सर, गर्दन और शरीर एक सीध में है। शिशु की नाक माँ के निप्पल के सीध में है। उसकी ठोड़ी को आगे लाते हुए माँ के स्तन में हल्के से धकेलें। उसका निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हो। ध्यान दें कि स्तन से जुड़ते समय शिशु मुंह में एरियोला का निचला भाग ज्यादा ले ताकि एरियोला का ऊपरी भाग ज्यादा दिखे और निचला कम। एरियोला स्तन के आसपास का काला भाग होता है। अगला तरीका है हल्के से स्तन को दबाना। स्तनपान के समय हल्के से स्तन को दबाएं। हल्के दबाव से दूध की नलियों से ज्यादा दूध निकलता है। जब भी शिशु चूसेगा तो उसे ज्यादा दूध मिलेगा। स्तन को हल्के से दबाना इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। एक खास बात यह है कि रात को स्तनपान कराना जरूरी है। आइए देखें क्यों। रात को स्तन के दूध में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। रात में कई बार स्तनपान कराने से दूध की मात्रा बढ़ती है। इससे शिशु के विकास में मदद होती है। स्तन के दूध को बढ़ाने का अगला तरीका है बार बार स्तनपान कराना। शिशु को 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 बार स्तनपान कराएं और जरूरी है कि रात में कम से कम 2 से 3 बार। उसे भूखा ना रखें। उसके भूखे होने के संकेतों को समझें, जैसे हाथ पैर हिलाना, उसके गालों को छूने वाली हर चीज की तरफ मुड़ना और अपना मुंह खोलना। याद रखें,
रोता हुआ शिशु बहुत भूखा होता है, इसलिए भूखे होने के संकेत देखते ही उसे स्तनपान कराएं और पिछला दूध जरूर पिलाएं, जो कि स्तन के पिछले भाग में होता है। ये चर्बी से बना होता है और बहुत गाढ़ा होता है, इसीलिए माँ पहले एक स्तन को पूरी तरह खाली करे, फिर दूसरे स्तन से पिलाए। अब हम बात करेंगे स्तनपान के बाद दूध को निकालने की। इसमें माँ अपने हाथों से खुद का दूध निकालती है। ऐसा करने के लिए माँ एरियोला और उसके बाहर के भाग पर अपने अंगूठे और उंगलियों को रखती है और हल्के से एरियोला को छाती के अंदर की तरफ दबाती और छोड़ती है। ऐसा शिशु के दूध पूरा पीने के बाद भी करना चाहिए। 2 बार स्तनपान कराने के बीच में भी माँ को हाथ से दूध निकालना चाहिए। हाथ से दूध निकालने से दूध की मात्रा बढ़ती है। याद रखें, प्लास्टिक के निप्पल और बोतल का दूध इस्तेमाल ना करें, इससे माँ का दूध कम बनेगा। गाय या बकरी का दूध भी ना दें। प्लास्टिक के निप्पल की वजह से शिशु को माँ के स्तन से जुड़ने में मुश्किल होगी। याद रखें, शिशु के रोने का इंतजार न करें। उसको हल्की हल्की भूख होने के संकेत देखते ही उसे स्तनपान कराएं। सही जुड़ाव का तरीका सिखाकर स्वास्थ्य सेविका को माँ का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। रोज शिशु का वजन तोलें। उसका 25 से 30 ग्राम तक रोज वजन बढ़ना चाहिए। शारीरिक तरीकों से स्तन के दूध की मात्रा बढ़ाने का ये स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।